हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी की। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर हो गए हैं। अपनी फीलिंग्स को, जिससे कि अभी तक वो भागते रहते थे, डिनाई करते रहते थे, उन्होंने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। ठीक है, और डिवाइन ने उनकी फीलिंग्स को पूरे तरीके से उनके सामने लाकर रख दिया है। ठीक है, अब वो भाग नहीं सकते हैं। और भागने के लिए भी जो रास्ते हमेशा होते हैं, कोई उनकी लाइफ में जो अदर लोग होते हैं, वो लोग भी उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर कर दिए हैं और एक बाउंड्री सेट कर दी है। ठीक है, साथ ही देखिए, आपकी लाइफ में कई बार क्या होता है ना, फाइनेंस एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपकी जो मस्कुलाइन है वो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से भगवान उनको बिल्कुल फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बिकॉज देखिए, एकदम चीज़ें मिलेंगी ना तो उनकी वैल्यू वैसे भी इंसान समझ नहीं पाता। जो धीरे धीरे जो काम करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो उनका जो फाइनेंशियली जो वो ग्रोथ कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ उनकी लाइफ में हो रही है, आगे जाके आपके सोल पर्पस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी अपने करियर से रिलेटेड, जहाँ पर वो पूरे अच्छे कह सकते हैं दृढ़ निश्चय के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ उसमें काम करेंगे। साथ ही ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी भावनाओं, जो प्यार उनके अंदर अभी है वो पूरा तरीके से उनके सरफेस पे आएगा। पर्जिंग का जो टाइम था वो पूरा निकल जाएगा। ठीक है, जो भी पर्जिंग होनी थी वो ख़त्म हो जाएगी। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनका यूनियन होना है। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट स्टेज में है, जो सेकेंड स्टेज में है, उनका भी ये कह सकते हो उनका भी पर्जिंग होगा, बट वो फुल्ली पर्जिंग नहीं होती है। वो भी है ना, कई लेवल में होती है। जैसे कि आपकी होती है, आपकी कभी भी एक बार में पूरी पर्जिंग नहीं होती है ना, नेगेटिविटी एक बार में नहीं निकलती है, टेस्ट भी एक बार में नहीं होते हैं। इसी तरीके से मस्कुलाइन का भी जो अवेकनिंग होता है वो कभी एक बार में कंप्लीट नहीं हो जाता। चीज़ें वो पहले एक बार में चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर जो रह जाता है फिर दूसरी बार में क्लियर करते हैं, फिर तीसरी बार में क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो जो आपकी मस्कुलाइन है, उनका जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो साइड है वो बिल्कुल बैलेंस में आएगा। ठीक है, उनके इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस किया जाएगा। और ये कह सकते हो डिवाइन का उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एंजल्स जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं, आपके मस्कुलाइन को भी गाइड करेंगे। ठीक है, उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से जो माइंड उन्हें मैनिपुलेट करता है उस मैनिपुलेशन में नहीं आना है। बॉडी, माइंड और सोल को किस तरीके से अलाइन करना है। ठीक है, और उसके बाद उन्हें एक रास्ता भी दिखाई देगा, जिस रास्ते पे चलकर आपकी लाइफ में जो मैजिक आने वाला है, जो मिरेकल आने वाला है, वो आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, साथ ही जो मेटेलिस्टिक और स्पिरिचुअल जो लाइफ होती है उसको भी वो बैलेंस करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा हर मस्कुलाइन स्पिरिचुअल नहीं होता है। ठीक है, बट वो मेटेलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट अब क्या होगा, उन दोनों ही चीज़ों को वो बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब चीज़ें लाइफ में हमारी होती नहीं है ना, देखो कई सारे जो चीज़ें हैं ना, हथकंडे जो होते हैं ना, वो मस्कुलाइन भी अपनी लाइफ में लगाते हैं। ठीक है, जब उनसे कुछ भी नहीं होता ना, तब वो जाकर डिवाइन को सरेंडर करते हैं कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, जब थर्ड पार्टी उन्हें ट्रिगर देती है, अदर लोग उन्हें ट्रिगर देते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ईगो पूरे तरीके से जब उनका तोड़ा जाता है ना, तो फिर हर दुनिया में सबके पास जो एक लास्ट जो ये कह सकते हैं ऑप्शन कह लो, या ये कह लो एक जो जगह बचती है ना, वो बचते हैं ईश्वर। फिर जब सबसे हार जाता है इंसान तो फिर जाता है ईश्वर के पास। और वही चीज़ आपके मस्कुलाइन के साथ भी हुई है कि जब वो हर जगह से हार गए हैं ना, तब उनको समझ में आया है कि अब कुछ जो मिल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास मिल सकता है। वो जो गाइडेंस है वो सिर्फ ईश्वर के पास है। और जैसे ही उन्होंने ये सरेंडर किया और ईश्वर के कदमों में आए, ये उनके ये कह सकते हैं संरक्षण में आए, वो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आई। ठीक है, माइंड में कई बार क्या देखिए कन्फ्यूजन रहता है, उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में रहते हैं, फेयर भी रहता है उनके अंदर, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी ही वो मिरर कर रहे होते हैं। बट जैसे ही हमारी जो फेमिनाइन है अपने स्ट्रॉन्ग अपनी कह सकते हैं उनका जो रियल वर्जन है उसमें आती हैं, है ना, उनकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाती है, तो हमारे मस्कुलाइन का फेयर भी बिल्कुल दूर चला जाता है, माइंड को क्लैरिटी मिलती है।
ठीक है। तो उनके माइंड को बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है और तैयार हो जाइए अपनी लाइफ में एक मैजिक, एक मिरेकल होने के लिए, ठीक है। और वो दिन दूर नहीं है जहां आप अपने जीवन की वो सारी चीज़ों को पाएंगे। एंड साथ में मैं कहूँगी इस टाइम पर लिटरली काफ़ी लोगों के यूनियन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो मैजिक है ये यूनियन भी लाएगा और कई लोगों के लिए फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई ना कोई मैजिक होता दिखाई देगा। देखो, आप जानते हैं मैजिक उनकी लाइफ में होता है जो ये बिलीव करते हैं कि हमारे डिवाइन हमारी लाइफ में एक मैजिक ला सकते हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनकी लाइफ में मैजिक होता भी नहीं है। पर मैजिक कभी भी ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हो जाएगा, उसके लिए आप हार्डवर्क करते हो। और हमारी फेमिनाइन और मस्कुलाइन अपने अपने लेवल पे जो भी उनको जर्नी दी गई है उस लेवल पर उस मैजिक को पाने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। सिर्फ फेमिनाइन ही नहीं करती, हमारे मस्कुलाइन भी करते हैं। और दोनों ही जब अपने लेवल पर इतना हार्डवर्क कर लेते हैं तब चाहते हैं पूरी तरीके से खरा सोना बन जाते हैं, तब जाकर उन्हें उनकी लाइफ में वो मैजिक दिखाई देता है, ठीक है। वो जो यूनियन के रूप में हो या और जो चीज़ें जो सपने आपने देखे हैं अपनी लाइफ में उस रूप में आपको वो प्राप्त होता है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इस तरीके से दिखाई दे रही है। थॉट के मामले में आप स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आप थॉट है ना कि आपको है ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार तो आप डिसीजन ले लेते हो कि हाँ मुझे ये करना है। देन फिर क्या होता है, जैसे आपका टेस्ट होता है या कोई आपको ट्रिगर करता है, आपको लगता है मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये क्या है ना, आपके थॉट में बहुत ज़्यादा आप ये महसूस करेंगे कि स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। डिसीजन जो ले रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा आप खड़े रह पा रहे हैं और साथ ही न्याय के लिए भी आप खड़े हो पा रहे हैं। आप इतने स्ट्रांग हो रहे हो कि अगर आप कहीं पर गलत होते हुए देखेंगे ना तो आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप बोल सकें कि सही क्या है और गलत क्या है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो एनर्जी है ये वैसे भी आपको ये कह रही है कि आप एक साइड आ जाएं, या तो आप अच्छाई को स्वीकार कर लें या बुराई के साइड आ जाएं, ठीक है। तो दोनों में से एक चूज़ तो करना ही है। तो आपका जो माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कुछ लोगों की लाइफ में इस टाइम पर कर्मा भी उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। देखिए, परीक्षा तो कठिन है ही है, मैंने पहले ही कहा था इस टाइम आपकी जो परीक्षा होगी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी, है ना। पर आपको डरना नहीं है क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं और डिवाइन फेमिनाइन हर जीत को वो हासिल करती है और हर परीक्षा को वो पास करती है, ठीक है। तो जो भी है, अगर आपका कर्मा भी इस टाइम पर अगर सरफेस पे आ रहा है, कोई कर्मा आपको जो बुरा आपको इस टाइम पे मिले, तो अगर थोड़ा रोना आए तो रो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोना और गिरना कभी भी बुरी बात नहीं है, बट उसके बाद वापस से खड़े होना है हमें और वापस से अपना काम करना है, ठीक है। इमोशंस हो सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो, ठीक है। अपने मस्कुलाइन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार, लव वाइब्रेशन ये कह सकते हैं आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इमोशन बहुत ज़्यादा सरफेस पे आएंगे आपकी और थोड़ा सा कुछ लोगों के जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज पे हैं इमोशंस थोड़ी निगेटिविटी के साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ जो पुराने ट्रॉमास हैं ना वो भी आपको याद आ सकते हैं, आपको लग सकता है उन्होंने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इन लोगों ने मुझे ट्रिगर किया, जो भी हैं, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज पे हैं और जो यूनियन के करीब हैं उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा प्योर होंगी, बहुत ही काम होंगी, ठीक है, उस तरीके के होंगे। एंड ये जो हमारा फुल मून आ रहा है और जो भी ये हमारे कॉस्मिक इवेंट्स हो रहे हैं ये आपके अंदर एक तो प्योरिटी, दूसरा स्ट्रेंथ देंगे आपको, ठीक है। कई फेमिनाइन है ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा फेयर से डील कर रही होती हैं, बट आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्योर होने वाले हैं आप और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है, ठीक है। सारी पावर आपके अंदर है, बस ये है कि हम उसको देख नहीं रहे होते हैं। हम क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी को पकड़ के बैठ जाते हैं, ओवर थिंकिंग को पकड़ के बैठ जाते हैं। ओवर थिंक नहीं करना है, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अपने आसपास भी नहीं आने देना है। एंड इस टाइम पर आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अपने अंदर इतनी चीज़ें लेके आइए कि चीज़ें बहुत क्लियर हों, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा कुछ ना हो जो हाइड किया जा रहा हो। अपनी लाइफ को इस तरीके से आपको बनाना है जहां हमें लाइफ में कुछ भी छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। जो आप कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, उसके लिए पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आप, ठीक है। किसी पर भी किसी तरीके का
ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई बार क्या है, डिवाइन फेमिनाइन जब स्टार्टिंग में होती हैं वो कई लोगों को ब्लेम करती हैं अपने जीवन में जो भी उनको हुआ होता है, जो भी ट्रिगर मिला होता है। देखिए, जो भी आपको मिला है वो आपके खुद के ही कर्मों का है, ठीक है, और हम सबको भुगतना होता है ना। हम सब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कर्मा से डील करते हैं, बहुत कुछ हमें अपनी लाइफ में सीखना पड़ता है। तो प्लीज़ दूसरों को ब्लेम ना करें, अपने अंदर देखें कि क्या हम सही कर रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आप ये कह सकते हैं इनफाइनाइट आपके अंदर पोटेंशियल है। आप बस आपको उसे जगाने की ज़रूरत है, और जगाएंगे कैसे? अपने इनर वर्क से। हर जो सवाल है ना, उसका आंसर आपके खुद के अंदर है। बस ये है कि आप 3D माइंड जो सेट होता है आपका, 3D माइंड सेट के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा बाहर जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आपको मैनिपुलेट करती हैं। कई लोगों के मन में तो बस यही रहता है कि कब हमारा यूनियन होगा, कब हमारे मस्कुलाइन आएंगे, वो अदर पार्टी के साथ है, वहाँ क्या कर रहे होंगे। इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाइए, ये आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे, अपनी प्योरिटी में आएंगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, उनकी लाइफ में मैंने पहले का एक सेलिब्रेशन आ रहा है। आपकी जो थर्ड पार्टी है, देखिए, अगर वो कार्मिक है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो पूरी तरीके से जाएगी। पर अगर वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए आपको कुछ लेसन सिखाने वाली थी और इस तरीके की पार्टी है जो लाइफ से नहीं जा सकती है, तो वो अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। इनफैक्ट आपकी लाइफ में वो आपके जो सेलिब्रेशन है, आपका लाइफ में जो मैजिक होने वाला है, उसमें आपके साथ खड़ी होगी, ठीक है। और आपको भी अपना इतना बड़ा मन रखना है कि हर किसी को माफ़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उनने जो भी किया है ना, वो उनका आपके साथ कर्मा था, ठीक है। तो कुछ लोग तो आपकी लाइफ से जाएंगे, जो जिन्हें सिर्फ बुरा ही करना है वो लाइफ से जाएंगे। बट जो आपकी लाइफ में आगे आपको हेल्प करें, या जो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो आपकी लाइफ में आगे स्टे करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टे करेंगे। वो अब आगे आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी लाइफ में यूनियन के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, और बहुत सारा ग्रोथ एक रिलेशनशिप में, आपकी अदर जो रिलेशनशिप हैं उनमें भी एक हार्मनी, एक पीस को महसूस करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।